साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आज हम एक ऐसे महान बहुजन समाज के जननायक नेता हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे जिनका ही इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कितने महान कार्य किए हैं, उनकी ईमानदारी का तो कोई मिसाल ही नहीं है कि आज तक शायद ही कोई ऐसा नेता जो समाज में आएगा कि उनकी ईमानदारी का बराबरी कर सके। साथियों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि उनकी ईमानदारी के चर्चे हम सदा गाते रहेंगे कि कितनी ईमानदारी उन्होंने किया है। आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार प्रांत से रहने वाले हैं और वो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुजन समाज के हमारे नायक नेता हैं और बहुत बड़े उन्होंने काम किए हैं, जिनकी गाथा हमारा बहुजन समाज भुलाया नहीं जा सकता है। शायद अगर उतने ईमानदार नेता हमारे आज भी देश में अगर मौजूद रहे तो हमारे देश को बदलने में तनिक सा भी देर नहीं लगेगा। साथियों, उनकी जितनी महानता की जाए कम है। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने 26 उसमें उग्र होकर के आगे आए, उसकी जो उन्होंने उनको सज़ा मिली, 26 महीने उन्होंने जेल में बताए और दो बार वो मुख्यमंत्री रहे। उनकी मिसाल कायम है, इतना कायम है कि पूरा बहुजन समाज उनका ऋणी रहेगा। साथियों, वो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनकी ईमानदारी की ये मिसाल है कि उन्होंने स्वयं, उनकी पत्नी रिक्शे से अस्पताल गई, जबकि उनके पास तो गाड़ियों का तमाम काफिला रहता था। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जाता सकता है कि वो कभी भी सरकारी संपत्ति को अपने निजी इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में नहीं लाया। साथियों, याद किया जा सकता है कि उनके किए हुए कामों को बयां करने हुए कभी यहाँ एक छोटे से संक्षिप्त परिचय में उनका परिचय दे रहे हैं, लेकिन उनके काम की बेमिसाल कभी को ठुकराया नहीं जा सकता, कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वो कितने महान और कितने हमारे दलित बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया है। एक ऐसे जननायक उन्हों कहा जा सकता है कि वो इतने अच्छे उभर करके आए, उस समय में हमारे बहुजनों को जगाया और उन्हें हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की। पूरा पर्यंत, जीवन पर्यंत उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। साथियों, उसी के विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और लिख रहे हैं कवि, कर्पूरी ठाकुर वो मुख्यमंत्री थे और पत्नी रिक्शे से अस्पताल गई। ये कवि यहाँ एक छोटी सी दिखा रहे हैं कि उनकी ईमानदारी का एक बेमिसाल कायम कर रहे हैं। अब आगे लिखते हैं कवि, महा कवि कबीर ने कहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोय। हालांकि जननायक कर्पूरी ठाकुर का संपूर्ण जीवन ही सहजता का पर्याय था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। बाद में उनके सम्मान में इस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु एवं सेवा भाव से महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में उनका जन्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उनका पूरा जीवन संघर्ष की मिसाल रहा है। तो आपने राजनीतिक जीवन को भी उन्होंने निष्कलंक और ईमानदारी के साथ जिया और हमेशा गरीबों और शोषितों की भलाई के लिए सोचते और लड़ते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए। जैसा कि मैंने साथियों बताया पहले ही कि उनकी महानता का क्या मिसाल है। जेल में रह करके भी उनको साहस को तोड़ा नहीं जा सका और वो जीवन पर्यंत जो है कि बहुजन समाज के लिए काम करते रहे। धन्य है ऐसे महान जननायक हमारे युवा साथियों को। उनके विषय में चर्चा करनी चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए, उनके कामों को याद करना चाहिए। आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, आज़ादी के बाद उनके राजनीतिक जीवन को नई ऊंचाई मिली। तब सत्ता में आने पर देश भर में कांग्रेस के भीतर कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी, इसलिए उसे सत्तायुक्त करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कमान कर्पूरी ठाकुर को मिली। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1989 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अपने शासनकाल में उन्होंने गरीबों के हक के लिए काम किया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अति पिछड़ों को हक दिलाने के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। उनके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश के शासन प्रशासन में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की बात उठी।
तब इसमें उनकी भागीदारी नहीं थी, इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया, जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलने लगा। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हो हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवादी होने का आरोप भी लगाए, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नीयत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस सादगी के साथ गरीबों का उत्थान किया, वैसी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बयां कर चुका हूं साथियों कि कर्पूरी ठाकुर की जितनी मिसाल की जाए, बल्कि बिहार प्रांत में यूं कहा जाए कि पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए सबसे पहले रास्ता खोलने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं। नहीं तो पिछड़ों को आरक्षण उस समय तक मिल नहीं रहा था। देश तो तभी हमारा चल रहा था साथियों, लेकिन जिन जिन महापुरुषों ने, हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने जिन जिन अपना काम किया है, जिन जिन योगदान दिया है, हम उसे भुला नहीं सकते, हम उसे मिटा नहीं सकते। हमें ज़रूरत है उन्हें याद करने की, उन्हें नमन करने की, और समय समय पर साथियों हमें उन्हें ज़रूर नमन करना चाहिए। युवा साथियों से मेरी ये प्रेरणापूर्वक उनसे अनुरोध है कि ज़रूर इतिहास में जाएं और अपने महापुरुषों को याद करें और जानें अपने हक अधिकार को, और एक अच्छा जीवन बेहतर बनाने के लिए स्वयं आगे बढ़ें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा लेकर के एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार में समाजवाद के सबसे मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने बिहार की राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और जन भागीदारी का जो प्रतिमान स्थापित किया, उसे आज तक कोई राजनेता पार नहीं कर पाया। एक गरीब नाई परिवार से आए कर्पूरी जी सत्ता के तमाम प्रलोभनों और आकर्षण के बीच भी जीवन भर सादगी और निश्चलता की प्रतिमूर्ति बने रहे। ईमानदारी ऐसी कि अपने लंबे मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कभी व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया। उनके पारवर्ती मुख्यमंत्रियों के घरों में कीमती गाड़ियों का काफिला देखने के आदि लोगों को शायद इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कर्पूरी जी ने अपनी परिवार के लोगों को कभी सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। एक बार तो उन्होंने अपनी बेहद बीमार पत्नी को रिक्शे से अस्पताल भिजवाया, जैसा कि साथियों में पहले भी चर्चा कर सकता हूँ। ये उनकी महानता है, ये उनकी ईमानदारी है, जिसका हम गुणगान सदियों तक करते रहेंगे तो भी कम है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए और जिनके पास गाड़ियों के तमाम काफिले होते हुए और तमाम सरकारी सुख सुविधाएं होते हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को रिक्शे से भिजवाया। धन्य है और ऐसे सलाम है ऐसे बहुजन महाजननायक को। आगे फिर लाइनों में लिख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का स्वभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सा बना रहा। बोलचाल, भाषा शैली, खान पान, रहन सहन और रीति रिवाज आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने ग्रामीण संस्कार और संस्कृति को अपनाए रखा। सभा सम्मेलनों तथा पार्टी और विधानसभा की बैठकों में भी उन्होंने बड़े से बड़े प्रश्नों का बोलते समय उन्हीं लोकोक्तियों का और मुहावरों का जो हमारे गांव और घरों में बोले जाते हैं, हमेशा इस्तेमाल किया। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आवंडर रहित और ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतापरक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों का और वाक्यों का व्यवहार में लाते थे, जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिलाट तो उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। ठाकुर विनम्र किंतु निर्भीक थे। उनकी सूझबूझ और का मुकाबला नहीं था। राजनीतिक आंदोलन के दौरान वो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देते थे। वे सबसे गरीब कार्यकर्ता के घर रुकते थे, खाना खाते थे और सोते थे। उनका अपना घर छप्पर का था, जहाँ एक खाट की जगह थी। झुककर उस झोपड़ी के अंदर जाया जा सकता था। मान्य करे साथियों, आज के नेता अभिनेता जो है वो अपनी पहचान जो होता है कि अपने डाक बगल, उनकी गाड़ी, घोड़े और रियासतों के माध्यम से अपना जाहिर करते हैं, अपना नाम जाहिर करते हैं।
जैसा कि ऐसा रिवाज है आज भी है कि जिसके पास सुंदर घर ना हो, गाड़ी बंगले ना हो, नौकर चाकर ना हो, वो अपने आप को सुशोभित नहीं मानता है। ऐसा रिवाज तब भी था, शायद आज भी है बहुत से। लेकिन कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे थे, जैसा कि यहाँ किताबों के माध्यम से बयां किया जा रहा है कि उनका घर एक छप्पर छप्पर का था। बताइए कि जो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और उसका घर छप्पर का हो, और स्वयं उसे उस बात की चिंता ना हो। सबसे बड़ी बात है कि उसे इस चीज़ का महसूस ना हो कि मेरा घर छप्पर का है, और इतने बड़े वो समाज के लिए लड़ते रहे, सेवा करते रहे। इसलिए धन्य है साथियों कि उनकी जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान जननायक थे। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, लास्ट की लाइनों में कभी यहाँ संक्षेप में परिचय देते हुए, जैसा कि मैंने बताया है साथियों, कर्पूरी जी जीवन भर बिहार के हक की लड़ाई लड़ते रहे। वह खनिज पदार्थ के माल भाड़ा समानीकरण का विरोध, खनिजों की रॉयल्टी वजन के बजाय मूल्य के आधार पर तय कराने तथा पिछड़े बिहार को विशेष पैकेज की मांग के लिए संघर्ष करते रहे। जीवन के अंतिम दिनों में सीतामढ़ी के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहते हुए उन्होंने देवीलाल द्वारा प्रदान न्याय रथ से बिहार को जगाया। 17 फरवरी 1988 को वे हमारे बीच से सदा के लिए चले गए। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी अंत्येष्टि में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनकी मृत्यु पर आमजन को रोते बिलखते देखा जा सकता था। कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार का कोई नेता जननायक नहीं बन सका। साथियों, वैसे अगर देखा जाए, निंदा के वश तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार प्रांत जो है वो पिछड़ा प्रांत है। काफ़ी वहाँ अभी भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन धन संपदा के मामले में, खनिज संपदा के मामले में पूरे देश में अमूल्य है। बिहार प्रांत अमूल्य है। लेकिन वहाँ की जो सामाजिक संस्था है, जो सामाजिक वहाँ चेतना है, जो सामाजिक जागरूकता है, या कह लीजिए जो सामाजिक माहौल है वहाँ पर, उसमें वो इतनी चेतना और जागृति ना होने के कारण ही पिछड़ा है, जबकि प्रांत भारत के सभी देशों में बहुत महान है। साथियों, याद किया जाना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे अगर महान जननायक को और थोड़ा मौका मिला होता तो शायद बिहार प्रांत की पूरी ही राजनीति, आर्थिक और सामाजिक दशा ही बदल जाती। साथियों, बस इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबी हो रही है। यही बाड़ी को विराम देते हुए फिर हम आगे ये किसी और बहुजन महान पुरुष और महान नेता नायक के विषय पे चर्चा आपसे करेंगे। साथियों, अगर बोलने चालने में कहीं भी वीडियो में मेरे से गलती होती तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरा आपसे अनुरोध है। फिर हम आगे दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।